गांव के बाहर एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां बहुत सारे भूतों का वास है। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों को अजीबो गजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी चिड़ियों के अचानक से चहचहाने उड़ने, या कहें तो कभी किसी लड़की की आवाज जो किसी को एकांत में बुला रही हो। यह सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा भयभीत रहते थे और गांव के लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाती थी कि वे दिन के समय में भी उस हवेली के आसपास जा सकें। इसलिए लोग उधर जाने से कतराते थे और हमेशा वह रास्ता छोड़ देते थे। एक दिन की बात है, उस गांव में एक नवयुवक राहुल नाम का नौजवान शहर से गांव आया और लोगों ने उसे समझाया कि देखो, तुम उस हवेली के इर्द गिर्द मत जाना, वहां भूत प्रेत का वास होता है। लेकिन वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा और वह शाम ढलने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, राहुल ने अपने घर से एक लालटेन ले लिया और हवेली के अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा के झोंके महसूस होने लगे। हवेली के जो भी फर्नीचर थे वह बहुत दिनों से धूल से ढके हुए थे। मकड़ों का जाल लगा हुआ था। दीवारों पर मकड़ियों के जाल बहुत सारे लटके हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि कोई परछाई तेजी से उसके पास से गुजर रही हो। एक सनसनाहट की आवाज आई। वह थोड़ा सा भयभीत हो गया, लेकिन वह मन ही मन ठाना था कि वह जाकर लोगों के बीच जो भी सच्चाई है बयां कर देगा। इसलिए वह सोचा कि वह उसका कल्पना है, इसलिए वह आगे बढ़ने लगा। अचानक जैसे ही धीरे धीरे वह दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसे अचानक लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। यह उसने झकझोर कर रख दिया। वह अचानक मुड़कर पीछे देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह कांपने लगा था। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाया और अगले कमरे में प्रवेश किया। जब वह अगले कमरे में प्रवेश कर रहा था और दरवाजा खोला तो अचानक चंचनाहट की आवाज और खर्र की आवाज सुनाई दी। राहुल फिर सोचने लगा कि हो सकता है बरसों से लोग इसमें आए न हो, इसलिए चहचहाट और खरखराहट की आवाज सुनाई दे रही है। वह धीरे धीरे लालटेन लेकर और अंदर जाने लगा और जब वह अंदर गया और वहां झांक कर देखा, तब उसके होशो हवास उड़ गए जब उसने कमरे में एक सफेद कपड़ों में एक खड़ी औरत को देखा, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना भयावह था कि राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा कि अचानक कमरे से आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल हड़बड़ा गया और लालटेन लिए वहीं पर धड़ाम से गिर गया। वह तेजी से पीछे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक से उठ नहीं पा रहा था। डर के मारे राहुल का कदम एकदम लड़खड़ाए हुए थे। वह तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भूतिया औरत का चेहरा देखकर वह समझ ही नहीं पा रहा था कि रास्ता किधर है, भागना किधर है। वह कभी इस दीवार में लड़खड़ाए, कभी उस दीवार में जाकर लड़ रहा था और जैसे तैसे करके राहुल लड़खड़ाते हुए उस हवेली से भागता हुआ हांफता कांपता बाहर निकला और गांव पहुंचते ही सारे लोगों के सामने उसने वह घटना बयां करना शुरू कर दिया और वह पूछने लगा, जो भी बुजुर्ग थे, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उस हवेली में एक ऐसी औरत दिखाई थी जिसका चेहरा बहुत ही भयावह था और आंखें लाल लाल थीं। वह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। तब कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वहां बरसों पहले एक महिला रहा करती थी, जिस पर लोगों ने बहुत ज्यादा जुर्म किया। उसे खाने पीने के लिए मोहताज हो गई थी और लोग उसके साथ केवल अन्याय ही किए और वह दिन
भूख के मारे छटपटा कर उसे हवेली में अपना दम तोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है और किसी को उस हवेली में जाने नहीं देती। इसके बाद किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। वह हवेली अब भी वीरान है और वहाँ आज भी अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं। इस तरह से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सोचने पर विवश कर देती है कि जब कोई इंसान जिंदा है उस समय उसकी मदद क्यों नहीं की जाती, कि उसके मरने के बाद से इस तरह की नौबत ही ना आए। इसलिए मित्रों, जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद महिला हो या ऐसी बुजुर्ग हो जिसको आपकी मदद की आवश्यकता है, उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि जब आप दूसरे की मदद करते हैं तो ऊपर वाले आपकी मदद ज़रूर करते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों एक नई कहानी के साथ।